हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट पेपर 5। ये लास्ट असेसमेंट पेपर है ओसवाल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू ए क्यूब बी, a and b are prime number, then the LCM of p and q is। तो आपको याद है मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि अगर किसी दो नंबर का आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, जो नंबर नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बल्कि वेरिएबल गिवन हो, तो एचसीएफ में जो वेरिएबल है उसका लोएस्ट पावर वाला जो है वो लेना है आपको, और एचसीएफ में मैक्सिमम पावर। कैसे देखिए, सपोज देखिए p इक्वल्स टू हमको गिवन है ए बी स्क्वायर और q गिवन है आपको ए क्यूब बी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? p एंड q का। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर a का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, a 3 होगा, और b का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो b 2 हो जाएगा। यही है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी ही था क्यू का। चलिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इज। अब देखिए एक्स प्लस वाई क्या गिवन है आपको? 6, और एक्स माइनस वाई क्या गिवन है आपको? एक्स माइनस वाई है 2। ये बहुत ही ईजी है, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, ऐड कर देंगे। 2x इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 8 4। तो x 4 आया, तो x प्लस वाई 6 था, तो y क्या आएगा? 2 आएगा। तो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y इक्वल्स टू आपको गिवन है 5, ओके, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखिए हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन आपका था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है? मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था, अगर लिस्ट बोला जाता है या लोएस्ट बोला जाता है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो 1 से लेकर के 10 के द्वारा डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसा लिस्ट नंबर आपको निकालना है। तो क्या करना है आपको? 1 से लेकर के 10 तक के नंबर का एलसीएम निकालना है। तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस सब का एलसीएम निकालोगे आप डिवाइडिंग मेथड से। आई थिंक ये सबको आता होगा, बहुत आसान होता है ये, छोटे क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, है ना।
और 5 से डिवाइड कर लीजिए। ये आप अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 237 ये प्राइम नंबर है ऑलरेडी। तो जब इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 2520। तो यही वो नंबर है जिसको आप 1 से लेकर के 10 के बीच में, या 10 इंक्लूडिंग 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of area of triangle ABC and BDE each. ओके, देखिए सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब बोला कि एक डी जो है बीसी का मीडियन है, लेकिन बीडीई भी इक्विलैटरल ही होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से आएगा। मान लीजिए ये था आपका ए बी सी, डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। अब आपको गिवन क्या है कि ए बी सी और बी डी ई दोनों जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो दोनों इक्विलैटरल है तो इसका मतलब सिमिलर होगा। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो क्या होता है, उसके साइड के रेशियो के बराबर हो, स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू आएगा आपका बी सी बाय बी डी के स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2BD। तो 2BD बाय BD इसका स्क्वायर। BD आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 4/1 और वी कैन से 4:1। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बताया हूँ आप लोगों को। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर सपोज 3 इंटू इरेशनल नंबर सपोज √3 ले लीजिए, तो क्या हो गया ये 3√3 विच इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। करें साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड का रेशियो क्या है 4/9। तो 4/9 का आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 16/81, और वी कैन से 16:81। अब देखिए जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है यहाँ पर, वो सही हो गया। देना है क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन द गिवन फिगर एंगल बी graphically the pair of equation 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0 represent two lines which are intersecting। अब आपको बताना है कि ये लाइन जो है
वो इंटरसेक्टिंग है या फिर इसमें जो है ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है, क्या है। तो इसका पता मुझे कैसे चलेगा, आपको याद है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 करके हम देखेंगे, ठीक है। उससे ही हमको पता चल सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। तो A1 B1 C1 किसको लेते हैं ये तो आपको पता ही है, एक्स का कोऑर्डिनेट A1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से A1 A2 क्या है, और अभी आपको हम बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए आपको गिवन है यहाँ पर A1 इक्वल्स टू 6, पहले इक्वेशन लिख देते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इस दो इक्वेशन में हमें क्या करना है, वही A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6/2 इक्वल्स टू -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9। तो यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 6, 3/1 आ रहा है फर्स्ट भी, सेकेंड माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3/1 ये भी आ रहा है, और तो 3/1 इक्वल्स टू 3/1 हो गया, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 10/9। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। आपको याद है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर आपको गिवन है, करें इन द गिवन फिगर एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। देन आपको क्या करना है, दिखाना है कि इसमें कौन सा रिलेशन ठीक है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखिए यही एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ऑलरेडी ए जो है वो आपका 90 डिग्री है, ABC, और ये हो गया आपका D, ये भी परपेंडिकुलर है, ड्राइंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हुई है, और ये भी आपका 90 डिग्री है। तो देखिए अगर हम इसको x लेट कर लें, एंगल C को x करें, और ये 90 डिग्री है, तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस का x, यही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम ADC में 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 से 90 माइनस कीजिए, 90 माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो ये क्या एंगल होगा, ये 90, ये x, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। समझ में आ रहा है, ओके। तो अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ADB and ADC, इन ट्रायंगल ADB
एंड ट्राइंगल ADC। क्या दिख रहा है आपको? एंगल D इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री, दोनों में एंगल D है जो 90 डिग्री है। एंगल D को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल ADC और इसमें ADB, ठीक है ना। ओके, दूसरा एंगल हो गया आपका एंगल DBA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। देखिए दोनों है 90 माइनस एक्स, देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल ADC। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका BD अपॉन में AD इज इक्वल्स टू AD अपॉन में CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। यही हो गया आपका आंसर। मैच कीजिए जो भी ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये है वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 करा, इफ फोर्स टेन थीटा इक्वल्स टू 3, 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 3 है। 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 3, तो बताइए टेन थीटा क्या होगा? 3/4। ये तो बहुत आसान है। ओके, अब वैल्यू किसका निकालना है ये हमें देखना है। अब वैल्यू जिसका निकालना है वो टर्म लिख लेते हैं। तो टर्म है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर नोमिनेटर को कॉस थीटा से। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो देखिए क्या हो गया, ये 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा हो जाता है, माइनस 1 कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा। नीचे बचा आपका सिमिलर में 4 टेन थीटा प्लस 1। अब वैल्यू पुट कीजिए, 4 इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या था आपका? यहाँ से देखिए टेन थीटा है 3/4, तो 4 इंटू 3/4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/4 प्लस का 1। 4 और 4 कैंसिल आउट, तो ये देखिए 3 माइनस 1 हो गया आपका 2/3 प्लस 1 4। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा 1/2। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ABC और EDF जो है वो सिमिलर है। दो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के, उसके साइड का रेशियो कौन सा सही है? तो देखिए साइड का रेशियो हम लेते कैसे हैं। पहला AB, तो इस ट्रायंगल का लेना है आपका ED इक्वल्स टू BC, इसके लास्ट दो तो इसका भी लास्ट दो लेना है आपको, मतलब DF। थर्ड लेते हैं हम फर्स्ट और लास्ट, मतलब AC बाई EF। अब देखिए ये ऑप्शन जो है ऑप्शन C में है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया था कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो उसके एरिया में क्या रिलेशन होगा? मतलब क्या कि स्क्वायर का एरिया ग्रेटर देन होगा रेक्टेंगल के, इससे सर्कल के एरिया से बड़ा होगा, या फिर सर्कल का एरिया बड़ा होगा स्क्वायर के एरिया से, या फिर दोनों इक्वल होंगे, मतलब किस टाइप का रिलेशन है। तो चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं 4a। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? πr/2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या होता है साइड इंटू साइड, तो πr/2 इंटू πr/2। एरिया ऑफ सर्कल एक ही बार रख देते हैं ना। देखिए πr² इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं π²r²/4। तो देखिए यहाँ से r² से r² कैंसिल आउट, पाई से एक पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा? इधर बचा आपका 1। तो 1 इज इक्वल्स 1, और इस तरफ देखिए ये है पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 इंटू 4, तो 22/8। इसको आपको दिख रहा है क्या कि ये ग्रेटर होगा? 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 11/20, 11/14। इसको काटेंगे 2, इसको 11 हो गया ये, तो 11/14, और ये है आपका 1, तो 1 ग्रेटर देन होगा। तो ये किसका एरिया था? सर्कल का। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है आप, हम तो जस्ट कंपेयर कर रहे थे। तो एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर आ गया एरिया ऑफ किससे? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन था आपको, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो आपसे पूछ रहा था अल्फा, तो कॉस बीटा का वैल्यू, और कॉस बीटा भी 1/2 था। साइन अल्फा 1/2 और कॉस बीटा ये भी था 1/2। तो आपसे पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का। कंपेयर कीजिए तो बीटा आ गया आपका 60 डिग्री। अब पूछ रहा है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम सबसे बड़ा एरिया वाला ट्रायंगल क्या हो सकता है? तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ड्राइंग करके दिखाऊं। सेमी सर्कल शेप शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ, मैं ट्राई करता हूँ। सेमी सर्कल शेप अवेलेबल नहीं है, मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस टाइप से। तो देखिए ट्रायंगल कैसा हो सकता है? यहाँ ऐसे, और ये मैक्सिमम है ना। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? डायमीटर है सेमी सर्कल का, और ये जो है आपका रेडियस होता है। ये इतना रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका पूरा डी को आप लिख सकते हैं 2r, इंटू हाइट क्या है रेडियस r, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया पाई स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है आपको, साइन स्क्वायर निकालना है आपको वैल्यू, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 27 है, सॉरी 22 है, ओके, साइन स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27। ये आपका क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है आपको, क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 68 लाना है तो 90 से कितना माइनस करोगे आप, अब बोलोगे सर 22 माइनस करूँगा, ठीक है, नीचे भी यही देखिए कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 लाना है तो कॉस स्क्वायर 90 से कितना माइनस करोगे 22 करूँगा, हो गया, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस कॉस 63 भी ऐसे रहने दीजिए एज इट इज, और साइन 27 लाना है आपको तो क्या करोगे, साइन 90 माइनस 63 करोगे, ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 था ही, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये भी हो गया कॉस 63, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ही है 1, प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, ये भी 1 हो गए, तो आंसर क्या आया 2। बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी अकर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, ये तो ऐसे ही आप टिक कर लोगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए 0 to 1 के बीच में, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन डी जो है ये है 17/16, डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से ज़्यादा हो गया तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 कह रहा है इन द टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू सी ए बाई पी क्यू, then which one is correct।
तो ये आपको मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि आप कैसे करके निकाल सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो कैसे निकालते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी के। तो देखिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट दो इसका लेना है, मतलब पी क्यू बाय क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए या ए सी आप जो लिखो, इक्वल्स टू लास्ट दो मीन्स क्यू आर बाय ए बी होना चाहिए, इक्वल्स टू पी आर फर्स्ट और लास्ट पी आर, तो इसका क्या होना चाहिए, सी बी या बी सी। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या था, ए बी बाई क्यू आर। इसको अगर पलट दे तो जो ऑप्शन गिवन है वो आपको मिल जाएगा। तो ए बी बाई क्यू आर इक्वल है बी सी बाई पी आर इक्वल है ए सी बाई पी क्यू के। यही ऑप्शन है, यही गिवन है आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल यही गिवन है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड एट सी देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब एक चीज़ बताइए कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लीजिए मैंने ड्राइंग कर दिया। अब सी पर राइट एंगल है, सी पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो हमें निकालना था कॉस ए प्लस बी का वैल्यू। तो देखिए कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सी 90 है तो 90 90 180 होता है, तो ये आएगा 1। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। तो देखिए जो वेरी अनलाइकली टू हैपन है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो 0 का क्लोजेस्ट ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो 0.0001, ऑप्शन ए ही सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। 2x माइनस वाई 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 9 विल बी। तो ये देखिए इसका ऑप्शन देखोगे आप, ऑप्शन से हम गो थ्रू करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1449 एंड देयर एचसीएफ इज 23, वन नंबर इज 207, देन सेकेंड नंबर। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के जो फार्मूले थे वो ये है, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। तो देखिए आपको एचसीएफ कितना है 1449 इंटू 23/207, तो 207 7 जब आ जाएगा तो ये आंसर हो गया आपका 3 7 21 60, तो 161 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपको इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग
अल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 3/5 देन देयर एरिया। तो आपने एक थ्योरम प्रूव किया होगा कि किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो उसके अल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो देखिए साइड का, अब सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो अल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 3/5 का स्क्वायर क्या करोगे, तो 9/25। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। देन क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ द HCF ऑफ 108 एंड 396 इज expressed in the form of 17m plus 2 then the value of m is। बहुत आसान, आपको HCF निकालना है किसका, 108 एंड 396। तो देखिए 108 से हमको डिवाइड करना है 396 को, 3 जा 324, 72 आएगा। 72 से आपको डिवाइड करना है 108, 1 जा 72, 36 आ गया। 36 से 72 को 36 2 जा 72, ये हो गया आपका HCF। तो HCF कितना हो गया 36। आपको गिवन क्या था, 17m plus 2 इक्वल्स टू 36। तो 17m इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 36 माइनस का 2, तो 17m इज इक्वल्स टू 34। 17 1 जा 17 2 जा 34, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू 2। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 24 ही था, सॉरी 23 तो ऐसे टिक कर दिए थे पढ़ के ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 270 एंड 405। स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या करना है आपको, LCM 270 एंड 405 का LCM करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो आप किससे कर सकते हो, डिवीजन मेथड से फटाफट से। 90 135 3 जा, अगेन 3 से 10, सॉरी 33 जा 90 एंड 45 3 जा 3 से 10 और 15, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा। ओके, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आता है आपका 810। यही हो गया आपका आंसर। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 27 इंटू 162 इफ वन नंबर इज। क्या मजाक है ये, बार बार एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सेकंड नंबर इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद होगा HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 81, 81 2 जा, आंसर आ गया आपका 54। चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि 4620 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 4620 बहुत आसान, ऐसे ही दिख रहा है आपको, 2 से डिवाइड होगा। ये भी दिख रहा है 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए 5 5 10 11 12, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 8 3 11 5 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से, तो 5 से आ गया 77, अब 7 से 11, तो यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11,
ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा, इफ द इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 5x प्लस 12y इक्वल्स टू 7 देन x इक्वल्स टू व्हाट। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। क्या है पहला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दूसरा इक्वेशन है आपका 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप सॉल्व करते हो एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा इजी होता है। तो चलिए मैं फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को 1 से। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 7, 5 जा 35। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखना है आपको। माइनस कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, -7y इक्वल्स टू आ गया आपका 28। 7 1 जा 7 4 जा 28। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका, -4। x का वैल्यू क्या होगा, x -4 इक्वल्स टू 7। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11। यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कर आपको सेंट्रॉइड निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए, करा इफ द पॉइंट A -1 3 and B 0 4 and C -5 2 are the vertices of triangle, if x minus 2y plus k equals to 0 lies on is the median of the triangle, then the centroid of ABC is। सेंट्रॉइड निकालना के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। सपोज G एक सेंट्रॉइड है जो मीडियन पे लाइज करेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ G हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। चलिए एक बार फार्मूला मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। y कोऑर्डिनेट होता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये होता है सेंट्रॉइड के लिए कोऑर्डिनेट। तो g ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 0 -5/3। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट है आपका 3 प्लस 4 प्लस 2/3। ये हो गया आपका -6/3 9/3। तो -2 3। यही हो गया सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, दो पॉइंट गिवन है आपको ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है 3, A और बी का कोऑर्डिनेट है 4, 1। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका √10 यूनिट। कितना, √10 यूनिट। तो पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, हमें निकालना है ए बी। डिस्टेंस फार्मूला याद होगा आपको, √ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था √10, तो √10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अगर स्क्वायर करते हो तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - a का स्क्वायर। तो देखिए √10 का स्क्वायर हो गया आपका 10 इज इक्वल्स टू 4 - 3 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर।
10 इक्वल्स टू हो गया आपका 2 माइनस का 2a प्लस का a स्क्वायर। फाइनली ये इक्वेशन बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। a माइनस 4 इंटू a प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या आएगा, एक होगा आपका 4 और दूसरा माइनस का 2। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ द पॉइंट a 2 1 and b 1 minus 2 are equidistant from the point p of x y then the relation between x and y। तो देखिए एक p पॉइंट है जो a और b से इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब क्या कि ए पी इक्वल्स टू बी पी, यही होगा, या पी बी भी आप लिख सकते हो। तब ए पी को हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस दोनों पे रूट हो सकता है लेकिन रूट आप कैंसिल कर सकते हो, इतना तो आप समझदार हो, नहीं तो चलो कर ही देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना करो। अब देखो रूट रूट दोनों साइड से कैंसिल कर दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा y टर वाला है तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 इक्वल्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए दोनों साइड से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या 4x प्लस का 2x। तो ये बचेगा आपका माइनस का 2x इक्वल्स टू 6y। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो ये हो गया आपका x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपका रिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन है 37x प्लस 41y इज इक्वल्स टू 70 और दूसरा है 41x प्लस 37y इक्वल्स टू 86। दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए 37 माइनस 41 तो माइनस का 4x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 16। माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। माइनस माइनस कैंसिल आउट 4 4 जा 16। आपको एक इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन थर्ड लेट कर सकते हैं। ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड।
अब आप किसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड इक्वेशन को हम 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 37x माइनस 37y इजकल्स टू 148। अब दूसरा देखिए 37x प्लस 41y इक्वल्स टू कितना था 70। ओके, आपको हमें y कंप्लीट करना था, तो 37y सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। तो ये था आपका 41x, यहाँ है 86, प्लस कीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 78x इक्वल्स टू 234। 78 3 जा, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया, तो y कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू -1। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे देख के आप टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan 47 बाई cot 43। देखिए ये तो बहुत आसान है, यहाँ tan 47 लाने के लिए क्या करोगे, tan 90 माइनस 43 करोगे। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 43 बाई cot 43 कट करो 1 आएगा, ऑप्शन सी सही है। कह रहा इफ tan a इक्वल्स टू cot b देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 90 डिग्री होगा। क्यों, तो देखो tan a को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस a। अब देखिए कॉट कॉट कैंसिल और दोनों तरफ से कंपेयर कर दोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 24 एंड 20 एंड 7। एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको निकालना है, ठीक है, जिसका एरिया इक्वल है दो सर्कल के एरिया के बराबर है। ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 35। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इक्वल्स टू है A1 प्लस का A2। ओके, तो देखिए एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस पाई इन आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों से पाई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 625। आर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 625 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर या 25 यूनिट। तो आपको डायमीटर निकालना था, तो डी इक्वल्स टू होता है 2r, 2 इंटू 25 इक्वल्स टू हो गया आपका 50 यूनिट। ठीक है, चलिए 36 में क्या रहा है, एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, तो रेडियस क्या होगा। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से एक आर कट गया, तो आर इक्वल्स टू क्या बचा, 2। हो गया आंसर। 37 क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि डिस्टेंस s को कवर करने के लिए एक व्हील को कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए यदि उसका रेडियस r हो। तो देखिए 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है एक सर्कल, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होता है, मीन्स 2πr। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है s और एक रिवोल्यूशन में कितना जा रहा है 2πr। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन।
एस बाई 2 पाई आर, यही हो गया आपका आंसर। चलिए 38 में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 38 बहुत इजी है। द डायमीटर ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन इज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सर्कल, जिसका जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। आप 2 आर के जगह पे आप पाई डी लिख सकते हो डायमीटर, तो पाई डी आएगा आंसर। फर्स्ट एक ऑप्शन सही है। 39 करा अ बॉक्स कंटेन 50 रेड बॉल्स, 100 येलो बॉल्स एंड 73 ब्लू बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? ओके, क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं? ये है आपके 50। नंबर ऑफ येलो बॉल ये आपके 100। नंबर ऑफ ब्लू बॉल ये 75। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बॉल ये हो गया 225। तो आपको इससे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो ये हो जाएगा आपका 50 बाय टोटल, मतलब 225। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2/9। यही हो गया 39 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है आपको कि येलो बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट येलो बॉल? तो येलो बॉल कितने हैं? 100, ठीक है, और टोटल कितना है? 125। तो येलो बॉल कितने नहीं है? 125 नहीं है, ठीक है, बाय 225। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा 5/9, ठीक है। ये अगर मेथड समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहले निकाल लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो ये हो जाएगा आपका 100 बाय 225। 25 4 जा 100, 25 9 जा, तो ये आ गया आपका 4/9। तो आपको लिखना था नॉट येलो, तो पी डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल मीन्स 4/9। इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 5/9। ये भी एक तरीका है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।